आज के एपिसोड में कहानी ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया कि हर किरदार, हर रिश्ता और हर कमजोर लम्हा बेनकाब हो गया। सबसे पहले तो वो मंजर देखने को मिला जहां सीत दाऊद का गरूर एक बार फिर सामने आया। वो सानुल से कहता है कि वो कभी न भूले कि दाऊद ने एक मुफलिस यतीम को उठाकर पूरी सल्तनत दी है। वो याद दिलाता है कि वो दुनिया जिसमें सानुल आज कदम जमा कर खड़ा है, उसका एक एक पत्थर दाऊद की मेहरबानी से है। और यतीम, अगर कोई सहारा ना हो तो अब भी रोटी के टुकड़ों के लिए तरसते फिरते हैं। ये जुमला सानुल के दिल में कील की तरह धंस जाता है। वो समझ जाता है कि आज इससे ऐसा कर्ज वसूल किया जाएगा जिसकी कीमत शायद जान या इज्जत के बराबर हो। इसी दौरान हमें वो कॉल भी सुनाई देती है जहां सानुल का भाई खबर देता है कि पिया घर से निकल गई है। दाऊद फौरन हुक्म देता है कि पुरानी फैक्ट्री वाले आदमियों को खबर दे दी जाए, क्योंकि वो पिया को वहीं लेकर जाएगा। इसका भाई एक लम्हे को हिचकिचाता है, डरता है, याद दिलाता है कि ये मामला पिया का है और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मगर दाऊद साफ कह देता है कि अगर वो इस वक्त सोचने बैठ गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खेल अब शुरू हो चुका है और अब जो होना है वो अभी और इसी वक्त होना है। इधर पिया सड़क पर खड़ी है, अपने ही ख्यालात में गुम। तभी अचानक एक रक्षा शोर से रुक जाता है। पिया डर जाती है, मगर जब वो शीशा नीचे होता है, सामने सानुल होता है। वो उसे फौरन गाड़ी में बैठने को कहता है। पिया हैरान है, डरी हुई है, मगर सानुल के चेहरे पर कुछ ऐसा है कि वो इनकार नहीं कर पाती। सानुल उसे सड़क के बीचों बीच बताता है कि आज इससे वफादारी का असल हिसाब लिया गया है और वो सोच में है कि ये कर्ज एक ही बार हमेशा के लिए चुका देना चाहिए। अगर पिया इस पर कभी भरोसा करती थी तो आज वही भरोसा इसकी वाहिद नजात है। पिया समझ नहीं पाती कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, मगर सानुल मुसलसल उसे खामोश रहने और उस पर एतमाद करने की इल्तिजा करता रहता है। इस दौरान घर पर तबाही मच चुकी है। ज़किया और असलम दोनों परेशान, घबराए और पिया की तलाश में बेचैन हैं। असलम को जब पता चलता है कि पिया 4-5 घंटे से घर से बाहर है और उसका फोन भी बंद है, तो वो गुस्से में भी है और खौफ में भी। ज़किया इसे बताती है कि शायद पिया ने नस्सार की बातें सुन ली हैं, वही बातें जिन्होंने उसके माजी का पर्दा चाक कर दिया। असलम का गुस्सा अब भड़क उठता है और वो कहता है कि अगर नस्सार ने पिया के सामने कोई राज खोला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़किया भी थक चुकी है। वो रूहानसी आवाज में कहती है कि जब असलम ने खुद उसे सच नहीं बताया तो फिर वो पिया को क्या बताती। पिया का पहला सवाल ही ये था कि उसकी असल माँ कौन थी। इससे बढ़कर तकलीफदेह बात क्या हो सकती है। इसी बीच कहानी का अगला धमाका। असलम गुस्से और बेबसी में सानुल के घर जा पहुंचता है। सानुल का भाई दरवाजा खोलता है। असलम धार कर कहता है कि सानुल से कह दो कि अगर पिया को कुछ हुआ तो वो उसकी दुनिया जलाकर राख कर देगा। वो कहता है सानुल को नहीं पता कि उसने किस शख्स से पंगा लिया है। ये जुमला कहानी में एक नई आग लगा देता है। और आखिर में हम वापस जाते हैं सीत दाऊद की तरफ। नस्सार उसे खबरदार करता है कि अगर पिया को कुछ हुआ तो ये सिर्फ तबाही नहीं होगी, ये अलियार, उसके बेटे, के लिए सदमा बन जाएगा। वो कहता है कि आजकल के नौजवान जज्बात में बहकर ऐसे फैसले करते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लटका देते हैं। ये जुमला दाऊद के दिल में भी तीर की तरह लगता है, क्योंकि वो चाहे जितना संगदिल हो जाए, उसका कमजोर तरीन मकाम अब भी अलियार ही है। कहानी अब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां हर किरदार खतरे के दहाने पर खड़ा है। सानुल किस तरफ जाएगा, पिया कहाँ है, असलम की धमकी कितनी सच्ची है, और दाऊद, वो अपने बेटे के लिए क्या करने जा रहा है। तो दोस्तों, यही था आज के एपिसोड का तूफानी रिकैप। कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने वाला है। सानुल का फैसला पूरे ड्रामे की सिमत बदल सकता है। पिया की गुमशुदगी एक नई जंग को जन्म दे रही है, और दाऊद की जिद वो आग है जो सब कुछ जला सकती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में सानुल आखिर पिया को बचा रहा है या किसी और जाल में ले जा रहा है।
अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और तैयार रहें कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड रिकैप में।